द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं उसको लेकर रोजाना नई नई खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उद्धव सरकार चली जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से उद्धव स्टैंड लेते हैं उसके बाद से यह पता लगता है कि संजय राउत के बयान के बाद कई सारे विधायक जो है वो शिवसेना के संपर्क में है। 25 से ज्यादा विधायकों की बात की जाती है। दो विधायक लौट कर आते हैं और इतने गंभीर आरोप लगाते हैं कि किस तरीके से उन्हें अगवा कर लिया गया था। एक विधायक तो ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर वो दौड़ के किसी तरह जान बचा के आए हैं। दूसरे विधायक कहते हैं कि मुझे तो 100-200 पुलिस वालों ने घेर रखा था, मुझे इंजेक्शन लगाया जा रहा था, मुझसे कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक आपको हो गया। ये सब कुछ चल रहा है। उस बीच में जो चीजें निकलकर सामने आई वो भी हैं। सीधे तौर पर एनसीपी जो प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने कहा कि उद्धव के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी। फुल कॉन्फिडेंट होकर ये दूसरे नेता हैं, पहले संजय राउत लगातार कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं कि उद्धव सरकार कहीं नहीं जा रही, महाविकास आघाड़ी बनी हुई है और विधायक हमारे संपर्क में है। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ सीधे तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि हमने महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति कई बार देखी है। मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इस संकट को हम हरा देंगे। साथ ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार ठीक से चलती रहेगी, यह भी उन्होंने कहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और असम सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बागी विधायकों के मामले में बीजेपी और असम की सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि सब लोग जानते हैं कैसे बागी विधायकों को पहले गुजरात और फिर असम ले जाया गया। हम उन लोगों को नाम नहीं लेना चाहते, उन लोगों का जिन्होंने उनकी मदद की। असम सरकार उनकी मदद कर रही है, मैं आगे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो बिना नाम लिए हुए शरद पवार ने तीखा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर और साथ ही साथ असम सरकार पर। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में है, चाहे वो गुजरात की बात करें, असम की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर विधायक इधर से उधर शिफ्ट हो रहे, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ बताया जा रहा है। और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा है। और साथ साथ ये भी शरद पवार ने कहा कि उद्धव के पास बहुमत है, उद्धव अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। सरकार ने अच्छा काम किया है। ठाकरे की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है और उनकी सरकार रहेगी। एमवीए ने फैसला लिया है कि वो उद्धव ठाकरे का समर्थन करेगी। बागी विधायक मुंबई आएंगे, लौट कर आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। उद्धव सरकार के पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि यह समय किसी की भी गलती बताने का नहीं है कि किसने क्या गलती की है, क्या कुछ किया है। यह समय सीधे तौर पर है कि अपनी सरकार हमारे पास बहुमत में है, उद्धव सरकार के पास बहुमत है और उद्धव की सरकार बची रहेगी। यह भी बात साफ तौर पर कहा। और यह भी कहा कि यह फैसला जो होना है वो विधानसभा में होना है। बागी विधायकों का कीमत चुकानी होगी। यह साफ तौर पर साफ लहजे में शरद पवार ने कह दिया है कि जो बागी विधायक हैं उनको इस बात की कीमत चुकानी पड़ेगी जो उन्होंने किया है। हम सरकार बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। उन्होंने कहा कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि हमारे पास बहुमत है। यह सबको पता लग जाएगा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। वहीं जयंत पाटिल भी सामने आए। जयंत पाटिल ने भी साफ तौर पर कहा है कि बहुमत का सवाल ही नहीं है, महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत है, वो सत्ता में है। कुछ शिवसेना के विधायक नाराज होकर दूर चले गए हैं, दूसरे राज्य चले गए हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि शिवसेना उन्हें मनाकर वापस लाने में सफल रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। शिवसेना फुल कॉन्फिडेंट में है, एनसीपी के नेता फुल कॉन्फिडेंट में है। वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, यानी उद्धव सरकार के पास बहुमत है और उद्धव सरकार अपनी सरकार बचा ले जाएगी। और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो सबको पता लग जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से उद्धव सरकार फिर से महाविकास आघाड़ी गठबंधन को चलाती रहेगी और उद्धव मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल को पूरा भी करेंगे, जिस तरह की बात की जा रही है। वहीं अजीत पवार भी सामने। अजीत पवार कह रहे हैं कि विधायक दूसरे राज्य चले गए और पुलिस बेखबर रही। यह सवाल भी उन्होंने लगाया है। महाराष्ट्र में खराब राजनीतिक हालात को लेकर एनसीपी की ओर से गुरुवार की बैठक हुई। इसके बाद उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि शिवसेना के विधायक दूसरे राज्यों में चले गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस की नाकामी भी उन्होंने बताया। इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। आप समझिए, जिस तरह से गुवाहाटी में जो बागी विधायक हैं उनसे मेघालय के सीएम मिलने पहुंचे, असम के कैबिनेट मंत्री मिलने पहुंचे, इससे इस बात का खुलासा जरूर हो गया कि वहां पर बड़ी खिचड़ी पक रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों का वहां मिलना, मेघालय के सीएम का वहां जाना, यह दर्शाता है कि वो 46 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के पाले में ले जाने की पूरी कोशिश और पूरी साजिश रची जा रही है। 46 विधायक हैं, एकनाथ शिंदे की अगुवाई में गुवाहाटी में है।
इस बीच गुरुवार को इन विधायकों से मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका ने मुलाकात की है। हालांकि इस दौरान क्या बातचीत हुई है यह अभी तक सामने नहीं आ पाया, किस बारे में बात हुई है, सरकार को लेकर बात हुई है या कुछ नया खेल करने की बात हुई है, लेकिन हां बात जरूर हुई है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि चीजें जो हो रही हैं वो दर्शा रही हैं कि कैसे जो है रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन यह संभव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली रवाना हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, उससे भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस आखिरकार दिल्ली करने क्या गए हैं, और दिल्ली में जाकर उन्होंने जिस तरह गतिविधियां की है इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी करेगी। क्योंकि आप भी जानते हैं ये लोग ना लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ना संविधान में विश्वास करते हैं, ना कानून की आत्मा को मानते, कुछ भी नहीं मानते। इनके लिए सिर्फ सरकार सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सरकार के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, और हमेशा से यही करते चले आए हैं, और इसीलिए ये पूरी साजिश रची गई थी। अजीत पवार ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम उद्धव के साथ हैं, उद्धव के साथ हमेशा रहेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे, उनके पास बहुमत है। और जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, जब इस बारे में कोई चर्चा करेगा कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए विधानसभा में, तो फ्लोर टेस्ट होगा और हम विजयी होंगे। हमने ऐसे बहुत संकट देखे हैं अपनी राजनीतिक कैरियर में, ये शरद पवार बता रहे हैं। क्योंकि शरद पवार आप भी जानते हैं बुजुर्ग हैं और चीजों को देखा उन्होंने, काफी वरिष्ठ हैं और चीजें समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई संकट हमने देखे हैं और इन संकटों से कैसे पार पाना है ये भी हमको पता है। तो शरद पवार जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, इस सारी भूमिका 2019 में जो महाविकास आघाड़ी बनाने की थी, ये शरद पवार की रणनीति का काम था कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों एक साथ मिलकर सामने आए, जबकि कांग्रेस और शिवसेना के बीच आपसी मतभेद कितना ज्यादा था ये आप सबको पता है। तो ये काम किया था शरद पवार ने, और शरद पवार फिर से कह रहे हैं कि वक्त आएगा तो हम बता देंगे। बागी विधायक आएंगे और यहां पर मुंबई आएंगे तो वो सीधे तौर पर समर्थन करेंगे, और समर्थन की बात पहले ही संजय राउत कह चुके हैं कि उनके पास 25 से ज्यादा विधायकों से बातचीत हो चुकी है, वो उनके संपर्क में है। और जब उन विधायकों को वहां छोड़ा जाए, क्योंकि विधायकों को वहां पर कैद करके रखा गया, तो जब वहां से उन्हें छोड़ा जाएगा तो उसके बाद सीधे तौर पर फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे, तो फ्लोर टेस्ट में बहुमत हमें ही मिलेगा। यह बात साफ तौर पर संजय राउत पहले ही कह चुके हैं। और शरद पवार भी यही बात कह रहे हैं कि बहुमत उद्धव सरकार के पास है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।